इस कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं आई होती तो ये आपको वोट देने का आज अधिकार भी नहीं होता। सन 1885 में कांग्रेस पैदा हुई और 70 साल तक हिंदुस्तान की कांग्रेस ने विदेशी हुकूमत से संघर्ष किया और इस दौरान में हजारों आदमी कांग्रेस के मौत के घाट उतारे गए और लाखों आदमी जेलों में भी जा चुके। तब जाके 1947 के दिन ये देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जन कल्याण सरकार का गठन हुआ और नेहरू जी ने सभी अच्छे से अच्छे, गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर तबके को मौका दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट के थे। भारत के संविधान की व्यवस्था किस प्रकार की जाए और उस शेड्यूल कास्ट के आदमी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे किया और उसका जो प्रस्ताव आया वो भारत की पार्लियामेंट से उन्होंने पास कराया। और बिल जो पास होता है विधानसभा में मुख्यमंत्री की जवाबदारी से पास होता है और देश में बिल कोई पास होता है तो देश के प्रधानमंत्री की सहमति से होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो उसके बाद में आज अपने देश के सदियों से जो गुलाम थे, हरिजन, दलित, उनको इस संविधान की व्यवस्था ने अपने को बराबर किया। आज हिंदुस्तान की धरती पे कोई जाति के हिसाब से ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी बराबर है। हाँ, कोई योग्यता से कोई ऊपर है तो वो होना भी चाहिए। और योग्यता आदमी अपनी मेहनत से हासिल करता है, किसी की मेहरबानी से नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस ने लंबी बातें शुरू कर दें, उसका कोई टाइम बिगड़ता है। आपके पास जमीन कहाँ थी? सन 1952 में जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट लागू हुआ, तब आपकी जमीन का सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट के जरिए जमीन की नाप करके एक एक किसान को खेत का पट्टा मिला, वरना आपके पास पट्टा थोड़ी था। पूरे गांव का एक जागीरदार था, उस जागीरदार के नाम का पट्टा था, आपकी जमीन नहीं थी। और उसके बाद में पीने के पानी का गांव में कुआं खोदने तक की भी कमजोर तबके के लोगों को इजाजत नहीं थी। और इस सरकार ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी की पानी की योजनाएं लागू की। हम जिस जमाने में पढ़ते थे, हमने भाई स्कूल आंखों से नहीं देखी। हम महाजनों की पोशाल में हिंदी पढ़ना लिखना सीखे, स्कूल थे ही नहीं। पूरी मारवाड़ के अंदर कोई कॉलेज नहीं था। गंगाराम चौधरी जो रामधान के बेटे थे, ये वकील थे। आपको मालूम है इसने वकालत कहाँ पास की? इसने वकालत कराची से जाके पास की थी। यहाँ कॉलेज होता तो कराची क्यों जाता? तो इस तरह की हजारों, आज आपके बायतू में 3 कॉलेज है, हर तहसील में 3-3, 4 कॉलेज है, हर पंचायत में 2-2, 3-3 हायर सेकेंडरी स्कूल है और ढाणी में प्राइमरी स्कूल है। तो मेरा कहने का मतलब, इस कांग्रेस ने आपको आगे लाने के लिए, आपकी इज्जत बरकरार और मजबूत रखने के लिए कोई कमी नहीं रखी है। और किसी में चौगनाई और किसी में बुराई करनी है, वो चीज़ बहुत आसान है। और लोगों को बुराई अच्छी लगती है, नेकी करना अच्छी नहीं लगती है। एक मिसाल के तौर पे अपने गांव में एक ओसर होगा, ओसर वाले बेचारे आदमी ने 3 टाइम शक्कर का हलवा खिलाया और जाते वक्त कहते हैं कि भैंस ने धूड़ उड़ाड़ी। तो अब इस बात का इलाज क्या? उनको पूछो कि 3 टाइम हलवा तुम्हारे घर में एक कढ़ाई में पचा के खाओ तो पता पड़ा कितना पैसा खर्च होता है। पर उसकी तारीफ नहीं होती है, धूड़ उड़ाने की बात जरूर चलती है। और हमने काम भी देखा है, आजकल जमाने में आप भी मस्त हो गए हो, काम को वोट आप नहीं देते हो, आप वोट अपनी मर्जी से देते हो, जो जचती है उधर देते हो। तो हमारा तो कहने का मतलब है कि भारत की लोकसभा में अपने उम्मीदवार, हम सीधा आदमी है, अच्छा आदमी है, ग्रामीण ख्यालात का आदमी है, इसको जिताने की आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कृपा करें। हमारे रमज़ान का महीना है,
इसलिए हम ज़्यादा बोलते हैं तो प्यास लगती है, कम ही बोलूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय